सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में ध्यान रखना, जब विषय सुख छूट जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जिस आत्म सुख की खोज में हम और आप निकले हैं, जिस आत्म सुख की खोज में हम और आप निकले हैं, वो तब मिलेगा जब विषयी सुख का त्याग कर दिया जाएगा। विषयी सुख हमको सब चाहिए, और चाहिए बुरी बात तो नहीं है, बिल्कुल बुरी बात तो नहीं है। आसक्ति होना बुरी बात है। आसक्ति सबसे बुरी बात है। सुखदेव जी जनक से कहते हैं कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, पिताजी गृहस्थ कराना चाहते हैं, आप मार्गदर्शन दीजिए। जनक जी कहते हैं कि देखो भैया, ईमानदारी की बात यह है कि गृहस्थ सबसे पवित्र और सबसे महान आश्रम है। जनक जी सुखदेव जी से कहते हैं कि ऊपर जो हाइट पर जो व्यक्ति है ना, वो जब गिरेगा तो उसको चोट ज्यादा आती है, और जो जमीन पे सोता है, भाई पलंग पर सो रहा है, वो गिरेगा तो थोड़ा ज्यादा, और जमीन पर है तो कहां गिरेगा। लेकिन जो भूमि पर सोने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में उस तरह की स्थिति नहीं होती। ब्रह्मचर्य से सन्यास लेना कठिन है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? बहुत जीवन कितना आनंदमय, कितनी वैज्ञानिक बात है, कितनी अच्छी बात है। वो कह रहे हैं ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास नहीं लिया जा सकता। ब्रह्मचर्य से आपको गृहस्थाश्रम में जाना पड़ेगा, गृहस्थाश्रम से आपको वानप्रस्थ में जाना पड़ेगा, वानप्रस्थ से फिर सन्यास में जाना पड़ेगा। ये सिस्टम है। और अगर आप इस सिस्टम को नहीं मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सुखदेव कहते हैं नहीं, मुझे तो सन्यासी ही होना है, आप चाहे कुछ कर लो। सीमा पर सिपाही खड़ा है, उसके हाथ में बंदूक है। आपने देखा होगा जब हमारे वीर जवान इस देश के उन माओं से जने सच्चे सपूत जब इस देश की सीमाओं पर सेवा कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा वो आगे रेत के बोरे लगाए रखे होते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। देखा होगा, गोली आएगी तो उसमें घुस जाएगी, वो बचे रहेंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं जनक जी, क्या कह रहे हैं जनक जी? कह रहे हैं वैसे ही ब्राह्मण को चाहिए कि सन्यास से पहले स्त्री को, पत्नी को अपनी बाड़ बनाए। ये ब्राह्मण के लिए तो है ही है, ये हर किसी के लिए है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? कि सन्यास तो लोगे तुम जीवन में, जब भी लोगे, पर जीवन में सन्यास को लेने के पहले अपनी पत्नी, अपनी स्त्री को अपनी बाड़ बनाए और काम से बचे और उससे निवृत्त हो जाएं। अर्थात स्त्री मतलब पत्नी काम रूपी शत्रु को मारने की सुदृढ़ दीवार है। तुम जब गृहस्थ आश्रम में जाओगे तो तुम्हारा जो काम रूपी शत्रु है, उसकी निवृत्ति का साधन आपकी पत्नी उसी बाण की तरह है जो सैनिक एक बाण लगाकर अपने मोर्चे के लिए तैयार रहता है। चूंकि बाण लगी है इसलिए बाहरी आक्रमण से उसका कुछ नहीं हो सकता, वो बचा रहता है। वैसे ही जीवन में गृहस्थ आश्रम में पत्नी है जो आपको बाहरी चीजों से बचाने के लिए, वो कामरूपी शत्रु जो आप पर बार बार आक्रमण कर रहा है, उससे बचाने के लिए पत्नी एक दीवार होती है। हे सुखदेव, तुम जिस सन्यास की चर्चा करने बैठे हो, जिस सन्यास को जानने बैठे हो, मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर तुम्हें सन्यास को वास्तव में जीना है तो पहले तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। सुखदेव जी को बड़ा ज्ञान दिया, बड़ा ज्ञान दिया, और तब जाकर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अगर आप कहते हैं, आप तो विदेह हैं। अब देखो, जनक जी विदेह हैं, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, पत्नी भी हैं, बच्चे भी हैं, फिर भी विदेह हैं। उनका देह में कोई
आकर्षण ही नहीं है, देह से कोई लेना देना नहीं है, जबकि शरीर से वो बच्चे भी पैदा कर चुके हैं। आप देखिए क्या शीर्ष रहा होगा ज्ञान का। उन विदेह के पास पहुंचाया है, शुकदेव को एक अन्य देह को अपने जीवन से जोड़े कि नहीं जोड़े ये जानने के लिए। शुकदेव जी को समझ में आ गया कि मुझे सन्यास के लिए बाढ़ की जरूरत तो है, परकोटा तो चाहिए, बाउंड्री तो चाहिए। बाउंड्रीज होंगी, उसके बीच में रहकर आप कुछ करो। आप खुले मैदान में हैं तो आपके ऊपर शत्रु हमला कर सकता है, लेकिन अगर परकोटा बन जाए, बाउंड्री बन जाए, तो आप उसमें छुपकर प्रहार कर सकते हैं ना, बच सकते हैं ना। बस वैसे ही वो कह रहे हैं, स्त्री जीवन में, पत्नी जीवन में परम आवश्यक है। वो तुम्हें बलवान बनाती है। काम रूपी बाहरी आक्रमणों को रोकने के लिए वो अपने आप में एक बाढ़ होती है जो आपके जीवन को मजबूत बनाती है, और वो आपको मजबूत बनाती है। फिर आप वानप्रस्थ और सन्यास की ओर आराम से जाओ, तृप्त होकर अपनी यात्रा करो।